श्री राम जय जय राम। शंकर दीन दयाल अब पर हो कृपाल सिय राम। साप अनुग्रह हो जई नाथ थोर ही काल सिय राम। उत्तरकांड दुआ क्रमांक 108 घा से आगे का प्रसंग। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु हुई कृपा कीजिए, जिससे ही नाथ थोड़ी समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। हे करो परम कल्याणा, सोए करो अब कृपा निदाना। विपिगिरा सुन पर सानी, भई नभिवानी। कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, यो मस्तु ऐसा ही हो। यद्यप कीन यही दारुण पापा, मैं पुन दीन को पिकर सापा। तदप तुम्हार साधुता देखी, कर हूँ यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोह प्रिय जथा करारी। मोर श्राप दुज व्यर्थ न जायही, जन्म सहस्र अवश्य है पावही। जन्म सहस्र अवश्य है पावही। ये जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खराज श्री रामचंद्र जी। हे दुज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही सोल पऊ नहीं व्यापई सोई। कब न्यो जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र में वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। ही शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पूरी जन्म तब भयो, पुण्य में पुण्य थे मम सेवा मन दयो। पुण्य थे मम सेवा मन दय, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजय और थोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सोने में वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत तुझ से बिकाई। अब जन कराई वे प्रिय माना, जान सुसंत अनंत समाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे भाई, अब मेरा सत्य भजन सुन। दुजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कोले से मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, वे प्रदोय पावक सो जरई। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रदोय रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। हस विवेक राखो मन माही, तुम कहे जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशिषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई है थोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना हुआ। मेरा एक और आशीर्वाद है,
कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सोने से हो वचन हरस गुरु मस्तु इतिहास सिय राम होई प्रबोध गय ग्रह शंभु चरण और राख सिय राम। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो, यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। तीर्थ काल बिंद गिरि रामा जाय भयऊ में व्याल सिय रामा बिनु प्रयास बिनु सोत अनुरामा पुनि प्रयास बिनु सोत अनुरामा तजु गए कछु काल सिय रामा। काल की पीड़ा से विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कर मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो तनुधरऊ तजऊ पुनि अनायास हरिजान सिय राम जिमनु तन पट पय पहिरई नर परिहरई पुराण सिय राम। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। स्यो राखी सुत नीत अरो में नहीं पाव खलेस सिय राम हे विधि धरे हो विविध तनो ज्ञान न गयो खगेश सिय राम। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश को भी नहीं पाया। इस प्रकार ही पक्षीराज मैंने बहुत से शरीर धारण की पर मेरा ज्ञान नहीं गया। जग देव नर जो तर धर हो तय तय राम भजन अनुसर हो एक सूल मोहि बिसर न खाओ गुरु कर कोमल शील स्वभाव। कोणी पशु पक्षी देवता मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ वहाँ उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह तो मुझे सदा बना रहा। धर्म दे दुजकी में पाई जोर जोर लब पुराण श्रुति गाई खील उठहूँ बाल कन मीरा करऊ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। ओढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण है लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। कहू खगी से अस कवन अभागी खरी से उसुर धेन त्यागी प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे अरुण जी कहिए, ऐसा कौन भागा हुआ तो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। वही काल बस जब पितु माता मैं बन गया भजन जन त्राता जय जय विपिन मुनीश्वर पावो आश्रम जाय जाय सिर नावो। जहाँ पिता माता काल में सुबह मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों की आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझो ते नहीं राम गुण गा कई सुनऊ हर से देखा के ना
सुनत फिरो हरि गुण अनुवादा अव्याज गति शंभु प्रसादा। हे गरुण जी, उनसे मैं श्री राम जी की गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र आवाज गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। छोटी त्रिविधि सेना गाड़ी, एक लाल सा और अति बाड़ी। राम चरण बार जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लिखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की कई प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जय पूछो सोए मोनियस कही, ईश्वर सर्वभूतमय। निर्गुण मत नहीं मोह सुहाई, सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते, ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था, हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरत करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरहो, छन छन नो अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। वीर से कर वट छाया, मुनि लोम से आसीन सियरा। देख चरण शरणायो, वचन कहो अति दीन सिय राम। सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैं उनके चरणों में सिर नवाया। मैंने उनके चरणों में सिर नवाया। फिर अत्यंत दीन वचन कहे, सोनेवा में वचन विनीत मृदु। मुनि कृपाल खगराज सियरा, वही सादर पूछत भई। दुजियायो के काज सियरा। वे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि रामा, तुम सर्वज्ञ सुजान सिय रामा। सगुण ब्रह्म और आधन रामा, वो कहूँ भगवान सिय रामा। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और सुजान है। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रच मुनि वे ज्ञानी, मोह परम अधिकारी जानी। तब ही पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर से कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान पुराण विज्ञानवान मुनि मुझे परमत्कारी जानकर लागे कारण ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण है जैसा, अकल अनीय अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड रूपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सो में सोते ताई तो नहीं वेदा, वार बीत होगा वही वेदा। वह मनोर इंद्रियों से परे, निर्बल, विनाश रहे, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसी। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है।
विविध बात मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि में कहो नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। फिर मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना, तिम बेल गाय मुनि से प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ कर जाया, निज नयन देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। वरिलोचन मिलो के अवधेशा, तब सुन हो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडिय सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नृत्य भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपं करियड भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के कीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सोने प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानन के ये। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। वारंवार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तबे करऊं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की ज्योत बुद्धि बिन, द्वेष की बिन वह ज्ञान। मायावश परिच्छिन्न जड़े जीव कीस समान। क्रोध की द्वेष बुद्धि बिनो, द्वेष की बिन अज्ञान। मायावश परिच्छिन्न जड़े जीव कीस समान। बिना द्वेष बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वेष बुद्धि हो सकती है? माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के सम्मान हो सकता है? कबहु की दुख सब करे चिता के, ते परम मन जाके। पर द्रोही की होई निशंका, कामी पुण्य गिराई अकलंका। सबका हित आने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से दूर करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? वंश की रहे दो अनहित कीने, कर्म की हो स्वरूप कीने। काहो सुमत की खल संग जामी, काहू सुमत की खल संग जामी। शुभ गति पाओ की परती गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या
आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी या उत्तम पति पा सकता है। श्री राम जय पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भाव की परई परमात्मा बिंदक, सुखी की होए कबहु हरि निंदक। राजु की राय नीत बिनु जाने, अग की राय हरि चरित बखाने। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीत बिना जाने का राज रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जैसे कि पुण्य बिनु आगे जैसे कि पावई कोई। लाभ की किचु हरि भगत समाना, जय गावई सुध संत पुराना। श्री राम जय राम, श्री राम जय। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश था। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संतो पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हान की जगह समय के चुभाई, भजिए न राम नर तनु पाई। अग की पिसुनता समय कछुआना, धर्म की दया सर से हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे करुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। ए विधि अमित जुगत मन गुण हो, मुनि उपदेश न सादर सुने हो। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार में अनगणित युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। तब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया। तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले, मोड़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, मायसियो सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलील लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौए की भांति सभी से डरता है। सड सुपच्छ तब हृदय विशाला, शपथ होए पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है। अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरंत भयो में काग तबे, पुनि पुनि मुनि पुनि पुनि मुनि पद से। तुरंत भयो में काग तबे, पुनि मुनि पद से नाय। सिय राम तुमेरे राम रघुवंश मणि, हर्षित चले ओढ़ाए सिय राम। तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। उमाज राम चरण रते, विगत काम मद क्रोध सिय राम। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केसन करहि विरोध सिय राम। सूर्य कहते हैं उमा जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी है और काम विमान तथा
क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे इससे बैर करें। सोने खागे से नहीं खजूर से दूषण, और पेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मत कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी की सबसे में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भूली करके भोलावा जी मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम मात शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब प्रभु ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहेली ने बुलाई। मम पर तोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। हर्षित राम मंत्र तब दीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहे मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथमहि में तुम ही सुनावा। सो प्रथमहि में तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूँ। पुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो इन जे भगत राम कर जानी, ताते में सब कहे बखानी। हे तात, यह सुंदर गुप्त रामचरित मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तो मैं श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिनके और नाही, कबहु ना तात कहिए तिन पाही। मुनि मोहि विभेद भांति समझावा, मैं प्रेम मुनि पद सिर नावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने से कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ उनके चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अविरल और तोरे, बसई सदा प्रसाद अब मोरे।
श्री राम जय जय। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित हो आशीर्वाद दिया और अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रकार राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम्हें शुभ गुण भवन अमान सिय राम काम रूप इच्छा मरने ज्ञान विराग निधान सिय राम। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहे, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य भंडार हो। यही आश्रम है तुम्हें बसब पुनि सुमरत श्री भगवंत सिय राम व्यापित है न अवेद्या रामा जो जन एक प्रजन से सिय राम। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ एक योजन चार को अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। श्री राम जय